हेलो एवरीवन, मैं मेहताब आलम फिनिक्स इंग्लिश एकेडमी में आप लोगों का वेलकम और स्वागत करता हूं। आज फिर मैं हाजिर हुआ हूं सिंपल प्रेजेंट टेंस के पार्ट 2 को लेकर। इससे पहले मैंने सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन मैंने दिया था, जिसमें मैंने आपको ये बताया कि सिंपल प्रेजेंट टेंस मुख्तलिफ भिन्न जगहों पे इसका इस्तेमाल होता है और इसका एक शॉर्ट परिचय आई इंट्रोड्यूस्ड सिंपल प्रेजेंट टेंस वेयर इट इज यूज्ड एंड व्हाट आर द राइट प्लेसेस टू यूज द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सो टुडे वन ऑफ देम, उनमें से पहला यूज कहाँ पे होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, आज हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, जिसका दूसरा नाम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी है, उसका जो इस्तेमाल होता है बहुत सी जगहों पे होता है। ये उसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैंने इससे पहले मैंने बता दिया है, अपलोड भी किया है। और मैं आपको ये बता दूं कि ये जितने भी मैं आपको टेंसेस एक्सप्लेन करने जा रहा हूं और आगे एक्सप्लेन करूंगा, उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इन ये बातें उसी वक्त आपको समझ में आएगी जब SVO आपका कंफर्म होगा। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट आप पहचानना जानते हो। हर वाक्य में वर्ब होता है, सब्जेक्ट होता है और ऑब्जेक्ट भी बहुत सी जगहों पे मिलता है। तो जब तक हम इन तीनों चीजों के बारे में नहीं जानेंगे, उस वक्त तक कोई भी टेंस या कोई भी यूज हम नहीं बना सकते। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इसी वीडियो को डायरेक्ट अगर पढ़ना शुरू कर रहे हैं, तो इससे पहले जो SVO का है, इंग्लिश का डर जाएगा निकल, इस नाम से मैंने एक वीडियो नहीं 2 बनाया है। पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों मिला के मैं समझता हूँ 40 मिनट है लगभग। आप उसको देख लें पहले SVO को, उसके बाद फिर इसका जो पहला पार्ट है, फिर ये दूसरा पार्ट जो आज हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में। इसके कई यूज होते हैं, उसमें से जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहला यूज होता है यूनिवर्सल ट्रुथ के लिए। कहां पे? यूनिवर्सल ट्रुथ। जो सिंपल प्रेजेंट टेंस बोला जाता है, कहां पे हम बनाते हैं कि जब यूनिवर्सल ट्रुथ हो, इट मींस अनचेंजेबल एक्शन। यूनिवर्सल ट्रुथ का मतलब होता है कि ऐसी कोई बात, ऐसा कोई वर्क जो बरसों से चला आ रहा हो, ऐसी कोई बात जो बरसों से, ऐसा कोई काम जो बरसों से हम देख रहे हैं और सदियों से वो हो रहा है, और उस काम में, उस बात में, उस एक्शन में कोई बदलाव नहीं हुआ, और उसमें अगर हम बदलाव करना भी चाहें, कोई उसमें कुछ चेंजेस लाना चाहे, तो वो काम अनचेंजेबल हो। इट मीन्स दुनिया की रियलिटी, दुनिया में वो काम जो हकीकत है, जिसमें कभी पहले नहीं बदलाव देखा गया, ना आज कोई उस काम में बदलाव है और ना आने वाले दिनों में बदलाव करना असंभव है, पॉसिबल ही नहीं है, इम्पॉसिबल टास्क है। तो ऐसी कोई बातें जो अनचेंजेबल हो, जिसमें कभी बदलाव नहीं किया जा सकता, वो कल भी वैसी थी, आज भी उसी तरह है और आगे आने वाले दिनों में भी वो वैसे ही रहने वाली है। ऐसे ही बातों को हम कहते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ। दुनिया की सच बातें कौन सी हैं जिसमें कभी परिवर्तन नहीं हुआ? अनचेंजेबल। अनचेंजेबल जो चेंज करने के योग्य न हो, जिसमें हम चाह कर भी चेंज न कर सकें, पूरी दुनिया की ताकत लग जाए, जोर लगा दे, फिर भी उस काम में बदलाव न कर सके, ऐसी अगर कोई बात है, तो उस बात को आप इंग्लिश में प्रेजेंट टेंस के माध्यम से ही बताएंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही उसको बनाएंगे। मतलब कि इस रूल पे बनाएंगे, अफर्मेटिव है, नेगेटिव है तो इस रूल पे बनाएंगे, और जैसी जरूरत हो उसको आप, ठीक है। आइए कुछ एग्जाम्पल्स की तरह गौर करते हैं। देखिए पहला एग्जाम्पल्स है, मैंने लिखा है उदाहरण कि सूरज पूरब से निकलता है। ये एग्जाम्पल्स मैं समझता हूँ जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ते हैं तो हर किताब में होता है, और नीचे ये लिखा होता है कि जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं। हम क्या करते हैं, बस इसी को समझ लेते हैं, ता है तो हम इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना देते हैं।
लेकिन एक्चुअल जो हकीकतन है, जो रियलिटी वो ये है कि इस बात के अंदर जरा आप गौर करें, इस बात में जरा आप सोचें, इस बात में जरा आप ध्यान दें, तो आपको एक बात नजर आएगी, आपको एक सच्चाई मिलेगी, आपको एक हकीकत नजर आएगी। वो हकीकत, वो रियलिटी, वो ट्रुथ, वो अनचेंजेबल टास्क आपको ये मिलेगा कि जो निकलने का काम है, ये वर्ब, आप जानते हैं निकलना वर्ब है, और ये निकलने का काम कौन कर रहा है? सूरज सब्जेक्ट है। ये निकलने का काम पहले भी था सूरज का, आज भी है और आगे भी रहेगा। दूसरी चीज कहां से? पूरब से, यानी सूरज पूरब से पहले भी निकलता था, आज भी निकल रहा है, और आगे आने वाले दिनों में भी वो पूरब की दिशा से ही निकलेगा। और इस काम में, सूरज के इस निकलने के काम में, अगर हम और आप पूरी दुनिया मिलकर परिवर्तन करना चाहें, चेंज करना चाहें, उसकी दिशा को बदलना चाहें, पूरब के बजाय पश्चिम से निकालना चाहें, पश्चिम के बजाय उत्तर या दक्षिण से निकालना चाहें, तो ये काम हमारे लिए अनचेंजेबल है, हम नहीं कर सकते। तो ये दुनिया की एक ऐसी रियलिटी है जो कल भी सच थी, यही पैटर्न इसी डायरेक्शन से आज भी उसी तरह है, और आगे आने वाले दिनों में भी ये ऐसे ही रहने वाले हैं। तो ऐसे काम को, ऐसी बातों का ट्रांसलेशन जब हम करते हैं तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में करते हैं। जो सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल है, जो उसका उस्लूब है, उसके मातहत उसको देखते हुए हम उसका इंग्लिश में अनुवाद करते हैं। देखिए, जब इंग्लिश में हम बनाएंगे तो अफर्मेटिव है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, तो निकलने का काम हुआ। हमेशा ये गौर करें कि जो वाक्य है उस वाक्य के अंदर कौन सा काम हुआ है, तो यहां निकलने का काम, और वो कौन कर रहा है? एस आपका सब्जेक्ट है, इट मींस सूरज। निकलने का काम किसके जरिए? सूरज के जरिए। तो सब्जेक्ट कहां से? पूरब से। तो पहले इंग्लिश में ऐसी बातों को हम बनाएंगे प्रेजेंट में, तो प्रेजेंट का रूल है कि पहले एस लिखे इंग्लिश में। एस क्या लिखेंगे? सूरज। तो द सन, देखिए द सन, द अर्थ, द मून, ये जो तीनों चीजें हैं जिसका ऑप्शन नहीं दूसरा है, उससे पहले हम डेफिनेट आर्टिकल का यूज करते हैं, द का यूज करते हैं। तो द सन, निकलने को आप जानते हैं राइज कहते हैं, राइज निकलना। अब जरा गौर करें कि जो काम निकलने का कर रहा है वो कितने हैं? एक सूरज। तो जाहिर सी बात है, मैंने आपको बताया था कि जब काम करने वाला अगर एक हो, सिमिलर नंबर हो, तो हम वर्ब के आखिर में एस या एस लगाते हैं। तो यहाँ पे ई तो है आखिर में, हम एस लगाते हैं। राइजेस, द सन राइजेस, कहां से? पूरब से, इन द ईस्ट। जो भी दिशाओं के नाम होते हैं, चारों दिशाओं के नाम, ईस्ट हो, वेस्ट हो, नॉर्थ हो, साउथ हो, उनसे पहले द का यूज किया जाता है, डेफिनेट आर्टिकल का। ये भी आप बीच बीच में जनरल चीजें हैं, आप समझते जाएं। सूरज से पहले द का यूज होता है, मून से पहले द का यूज होता है, और जमीन से पहले जो अर्थ है उससे पहले भी द का यूज होता है। और चारों दिशाएं अगर हैं तो उन दिशाओं के नाम से पहले भी हम डेफिनेट आर्टिकल का यूज करते हैं। तो ये एस जो लगा है ना, ये इंडिकेट कर रहा है कि ये जो बात बनाई गई है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाई गई है। तो द सन राइजेस इन द ईस्ट। आप ताती पे मत जाए, इस बात के अंदर रियलिटी है, इसलिए हमने इस पैटर्न पे बनाया है। दूसरा क्या है? पक्षियां आकाश में उड़ा करती हैं। कौन सा काम हुआ इसमें? उड़ने का। उड़ने का काम इसमें बताया जा रहा है। आप इस पूरी बात के अंदर जरा गौर करें कि पक्षियां आकाश में उड़ा करती हैं, तो क्या वो जमीन पे उड़ती हैं, दरिया के अंदर उड़ती हैं? ये बताइए। जो पहाड़ों की गुफाएं हैं उसमें उड़ती हैं? जाहिर सी बात है आकाश में ही उड़ा करती हैं। ये जो खुला आकाश है, जो स्पेस है, जो ये हम देखते हैं खुला हुआ, उसी में ही उड़ा करती हैं वो पक्षियां। इट मींस ऐसा नहीं कि पहले की पक्षियां नदी के अंदर उड़ती थी, जमीन पे उड़ती थी, आकाश में पहले उड़ती थी, आज भी उड़ती हैं, और आगे भी वो आकाश में ही उड़ा करेंगी। तो इस बात के अंदर भी सच्चाई है।
यूनिवर्सल ट्रुथ है और ये अनचेंजेबल टास्क है। आप किसी बर्ड को नहीं सिखा सकते, आप किसी परिंदे को ये नहीं सिखा सकते तुमको जमीन पे उड़ना है, दरिया के नीचे घुस जाओ वहां से उड़ना है, असंभव है। तो ये एक इसमें रियलिटी है, दुनिया की फैक्ट बात है, और जो फैक्ट बात है आप जानते हैं सिंपल प्रेजेंट में हम बनाएंगे। इट मीन इस वसूल पे, इस रोल पे हम ट्रांसलेट करेंगे। उड़ा करती है, उड़ने का काम कौन कर रहे हैं भाई? पक्षियां कर रही है। सब्जेक्ट कहां पे? आकाश में। तो पहले इंग्लिश हम जब बनाएंगे तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? एस। हमेशा इंग्लिश में देखिए एस लिखा जाता है, उसके बाद वी लिखा जाता है, उसके बाद वो लिखा है, कोई भी हो। यहाँ देखिए एस है, फिर जाके वी है, फिर ओ है। अब जैसा टेंस होगा उसके अकॉर्डिंग थोड़ा मोड़ा सिर्फ वर्ब में बदलाव होता रहेगा, बाकी पैटर्न पूरा आपका यही है। एस बी ओ, एस बी ओ, एस बी ओ। इसलिए इन तीनों को अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं, अगर ये वीडियोस अगर आपको नहीं समझ में आ रही है, तो आपका मर्ज ये है कि आप एस बी ओ को नहीं समझ पाए हैं। आप एस बी ओ को समझिए जो मैंने वीडियो बनाया है। कोई डाउट हो मुझको कमेंट्स में आप बताएं, और प्रॉब्लम नहीं समझ आ रही है मेरा नंबर है, आप मुझसे कांटेक्ट करें, मेरे व्हाट्सएप पे आप शेयर करें, डजंट मैटर। मैं आपका कोऑपरेट करूंगा, मैं आपकी हेल्प करूंगा और आपको बिल्कुल आसान बनाने की कोशिश करूंगा इन बातों को। तो पक्षियां आकाश में उड़ा करती हैं। उड़ा करती हैं वो क्योंकि एक काम है, हर बात के अंदर कोई ना कोई काम जरूर होता है, बिना काम के कोई बात नहीं होती है। तो पक्षियां आकाश में उड़ा करती हैं। उड़ा करती हैं, सवाल करिए कौन उड़ा करती हैं? यहीं से आप वो लगाइए, मैंने सब सिस्टम बताया है। कौन उड़ा करती हैं? पक्षियां उड़ा करती हैं। तो पक्षियों के लिए आप जाहिर सी बात है यूज क्या करेंगे? बर्ड्स। बर्ड्स, बर्ड्स। उसके बाद उड़ने को क्या कहते हैं? फ्लाई। SCIS नहीं लगेगा क्योंकि उड़ने का काम, ये जो उड़ने का काम हो रहा है एक पक्षी नहीं है, मैंने पक्षियां कह दिया है। इट मींस मोर देन वन बर्ड, है ना? एक चिड़िया से ज्यादा। तो जितनी भी पक्षियां हैं, जो भी परिंदे हैं जिनके पास पंख है, फीलर, वो सब क्या करती हैं? उड़ा करती हैं। बर्ड्स। दूसरे नंबर पे वर्ब मैंने लिखा, सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट हो गया, ये फ्लाई वर्ब हो गया, यहां तक आपका काम पूरा हो गया। तीसरे पे ऑब्जेक्ट, मींस अब वर्ब के बाद अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लिखें, अगर ऑब्जेक्ट नहीं तो बची हुई बातें आप लिखें। आकाश में, इन द स्काई। देखिए इंग्लिश बन गई, इन द स्काई, आकाश में उड़ा करती हैं। उसके बाद तीसरा एग्जाम्पल देखिए, एक शेर घास नहीं खा सकता है। अब जरा गौर करें यहाँ पे, ये बात थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि शायद आपको कंफ्यूज करे, आपको उलझन में आपको उलझन में डाल दे। सकता है, सकता, तो आप फौरन, ये तो कैन से बनेगा, कैन नॉट, I cannot go, I cannot teach you, I cannot help you, she cannot remember her lesson, है ना? आप तो can का प्रयोग करते हैं, बिल्कुल सही है, it doesn't matter। लेकिन अगर यूनिवर्सल ट्रुथ है, दुनिया का सच, कोई ऐसी अगर सच ऐसा काम जिसमें वो सच्चाई नजर आए और वो कभी बदला न जा सके, तो आप इसमें जरा गौर करें कि एक शेर घास नहीं खा सकता है। क्या इसमें सच्चाई नहीं है? क्या इसमें हकीकत नहीं है? क्या इसमें दुनिया की ये सच बात नहीं बताई जा रही कि शेर तो घास खाता ही नहीं है? या आप ये कहते हैं कि शेर घास नहीं खाता है, या आप ये कहें कि शेर घास नहीं खा सकता है, दोनों बात एक ही है। तो इस बात के अंदर एक रियलिटी है, इस बात में एक सच्चाई है। तो खाने का काम वर्ब है, कौन खाने का काम नहीं कर सकता है? एक शेर, ये आपका सब्जेक्ट है। किस चीज को नहीं खा सकता? ऑब्जेक्ट क्या है? घास आपका ऑब्जेक्ट है। तीनों चीजें आपको मिल गई। सिंपली अब आप इसको पहले एस लिखिए, सब्जेक्ट लॉयन, अ लॉयन, एक शेर। अब आप कैन नॉट का यूज ना करें, अ लायन नेगेटिव बात है, नहीं का इस्तेमाल हुआ है, जिससे ये मालूम पड़ा है कि सेंटेंस नेगेटिव है लेकिन इसमें रियलिटी है। तो अ लायन डू या डज, आप जानते हैं कि डज आता है सिंगुलर के साथ और डू आता है एक से ज्यादा जब सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ जो काम नहीं कर रहा है, जो वो कितना है? एक है, एक शेर की बात हो रही है, और इसलिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? डज, अ लायन डज। उसके बाद हम यहाँ पे नॉट लिखेंगे, डज नॉट,
उसके बाद वर्ब क्या है, घास खाना, घास खाने की ग्रेज आती है, ग्रेज। वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट क्या है, ग्रास, ग्रेज, ग्रास, ठीक है। तो लायन डज नॉट ग्रेज ग्रास, एक शेर घास नहीं खा सकता है। प्रेजेंट में मैंने इसलिए बनाया क्योंकि इस बात के अंदर सच्चाई है कि शेर मांस खाता है, वो मांस खाता है। और अगर ये कहूं कि शेर मांस खा सकता है तो इसमें भी वही होगा, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनेगा, कैन से नहीं बनेगा। कैन से भी आप बना सकते हैं, लेकिन जो एक बेहतर रोल है, जो बेहतर एक यूज है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, क्योंकि बात में रियलिटी है, बात में फैक्ट है। A lion does not graze grass। आखिरी वाले एग्जाम्पल्स आप देखें कि अंधे लोग चीजों को नहीं देख सकते, सिर्फ वही ऊपर वाला ही मामला है, देखने का काम है ना, ये वर्ब है। कौन लोग नहीं कर सकते, अंधे लोग, सब्जेक्ट है। किस चीजों को नहीं देख सकते, चीजों को, ऑब्जेक्ट है। अब बताइए कि ये जो इसमें देखने का काम क्या अंधे कर सकते हैं कभी, तो फिर उनको अंधा क्यों कहा जाएगा? अगर अंधे देख लेते तो फिर उन्हें अंधा बोलते ही नहीं हम। तो ये बात बिल्कुल हकीकत है कि अंधे पहले के भी नहीं देख पाते थे, आज भी नहीं देख सकते हैं, और आगे भी जो अंधे होंगे वो भी नहीं देख पाएंगे। तो इस बात के अंदर एक हकीकत है, एक वास्तव इसमें एक एक्ट है, एक काम है, जो दुनिया की बिल्कुल हकीकत बात है। तो इस बात का भी हम अनुवाद हिंदी में प्रेजेंट इंडेफिनिट के माध्यम से बनाएंगे, इस रूल के माध्यम से बनाएंगे। पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे अंधे लोग, द ब्लाइंड पीपल, द ब्लाइंड पीपल, है ना, अंधे लोग। चूंकि एक से ज्यादा है तो डू नॉट सी, ठीक है। द ब्लाइंड पीपल डू नॉट सी, चीजों को, थिंग्स, है ना। ब्लाइंड, द ब्लाइंड पीपल डू नॉट, देखिए डू नॉट जो मैंने इस्तेमाल किया है वो डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये इशारा कर रही है कि ये बात जो बनाई गई है इंग्लिश में, ये प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस में ट्रांसलेट किया गया है। तो इन चीजों से आपको ये जरूर मालूम हो गया होगा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो यूज होता है वो दुनिया की जो फैक्ट बातें हैं, जो हकीकत बातें हैं, दुनिया की जो रियल बातें हैं, उन रियल बातों को बनाने के लिए एक इस्तेमाल ये भी है सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट का कि उन बातों को इसमें बनाया जाए, इन रूल्स का ख्याल किया जाए। तो अब कुछ भी आप बना सकते हैं कि चांद रात में निकलता है, स्टार्स रात में टिमटिमाते हैं, और दूसरी चीज बकरी मांस नहीं खा सकती है। तो कई चीजें आप बना सकते हैं बहुत आसानी से। तो अगला यूज मैं आपको इसका फिर बताऊंगा। ये तो एक पहला यूज है सिंपल प्रेजेंट टेंस का, यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए इस्तेमाल होता है। अभी बहुत से ऐसे यूज हैं, फ्यूचर की भी बात आप इससे कैसे बनाएंगे, पास्ट की बात कैसे बनाएंगे, डेली हैबिट कैसे बताएंगे, और न्यूज़पेपर की बातें इसी से बनती हैं। जो न्यूज़पेपर की हेडलाइंस होती हैं वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट से बनती हैं, और जो कमेंट्री होती है हम सुनते हैं क्रिकेट में और रेडियो पे, वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट से ही बनाई जाती है। जो एक पॉइंट या तो पैसेज की जो हम एक्सप्लेनेशन देते हैं वो एक्सप्लेनेशन भी हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट से होती है। तो बहुत सारी ऐसी भी बातें हैं जो इसके माध्यम से बनती हैं। मैं वन बाय वन सब आपको जरूर बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।